हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई हूँ आप सभी लोग होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। जो चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 3 है बच्चों। ये क्लास 10th का है ये। तो ऑलरेडी मैं कुछ चीज़ें इस चैप्टर में से अपलोड कर चुका हूँ। तो जो बच्चे नए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटर है कि आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए किसी चैप्टर से संबंधित, ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के जो यूजेस हैं वो डिस्कस करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना समय गवाए। तो सबसे पहले बात आता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल आर यूज टू मेक वायर टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जो कॉपर और एल्युमिनियम का हम यूज जो करते हैं, आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक करंट की वायर है, जो वायर हमारी किस चीज़ की बनी होती है? कॉपर की भी बनी होती है, कुछ हमारी एल्युमिनियम की बनी होती है। तो ये एक तो सबसे पहला ये हमारा यूज हो गया मेटल का। जो एल्युमिनियम और कॉपर होती है, इसका हम इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर को बनाने में भी करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखिए, जिंक यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजिंग क्या होता है हमारा? इसको देखो, जंग से बचाने के लिए लोहे की एक चादर का मतलब चादर से ढका जाता है उसको, ताकि वो लोहा हमारा जो है जंग से बच जाए। ठीक है ना? तो जिंक यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है ना? रस्टिंग माना जंग लगना। नेक्स्ट पॉइंट है, द लिक्विड मेटल इज यूज टू मेकिंग थर्मोमीटर। थर्मामीटर में आप देखा होगा आपने, जो मरकरी, जिसको हम Hg जिसका सिंबल होता है, मरकरी का यूज करा जाता है बॉडी का टेम्परेचर को हमें मेजर करके देता है। तो वो एक हमारा लिक्विड मेटल होता है जिसका यूज थर्मामीटर में करा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, लेड इज यूज इन मेकिंग कार बैटरीज। जो कार बैटरीज होती हैं, जिसके अंदर हमारा लेड का यूज करा जाता है। लेड जो सिंबल होता है इसका पीबी होता है, याद रखिएगा आप उसको। लेड इज यूज इन मेकिंग ए कार बैटरीज। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है एलिमेंट जिसका यूज करते हैं हम, जिरकोनियम। जिरकोनियम मेटल इज यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील। ठीक है। यानी कि जो बुलेट प्रूफ हमारे एलॉय स्टील होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? जिरकोनियम मेटल के बने होते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नॉन मेटल के यूजेस की बात करते हैं हम। नॉन मेटल के यूजेस की फर्स्ट पॉइंट है, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज अ रॉकेट फ्यूल। जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है उसका यूज हमारा किस में होता है? एज अ रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं उसको, क्योंकि हमारा एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नाइट्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजन का जो यूज होता है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर में इसका यूज होता है। नाइट्रोजन इसका सिंबल एन होता है, इसका एटॉमिक नंबर मेरा 7 होता है, और एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं बच्चों, जेड इज इक्वल टू में 7। ठीक है। और ठीक है ना, और मैं आपके लिए इसमें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताइएगा। तो जब जेड इज इक्वल टू 7 होता है, ये हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू हमारा 7 होता है, 7। और जेड को हम बच्चों एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर। वही बात आती है जिस तरीके से जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, तो यानी कि ए होता है बच्चों हमारा एटॉमिक मास। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो एटॉमिक वेट कितना होगा, ये आपको रिप्लाई करके मुझे देना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा था, सल्फर इज यूज टू मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हमारा सल्फर का यूज होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, सिंबल इसका एस होता है। तो जेड इज इक्वल टू 16 और ए इज इक्वल टू कितना होगा, ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, सल्फर का एटॉमिक वेट। चलिए, नेक्स्ट आता है, सल्फर इज यूज इन मेकिंग गन पाउडर। यानी गन पाउडर को बनाने के लिए भी सल्फर का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे मेटल एंड नॉन मेटल के यूजेस थे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 1 से 2 नंबर के रूप। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप इसको फेयर में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नोबल गैसेस। देखिए, नोबल गैसेस क्या होती हैं? नोबल गैसेस देखिए वो होती हैं जो एलिमेंट में, आपने हमारे पीरियड टेबल देखी होगी, पीरियड टेबल में जो 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे नोबल गैसेस होते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेंडॉन। ठीक है ना? तो रेडॉन, ठीक है ना, इसको रेडॉन में, रेंडॉन नहीं रेडॉन। चलिए,
इसके नाम भी लिखे हैं बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, ये देखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए इनमें स्पेशल क्या है, खास बात क्या है, इसके अंदर खास बात क्या है कि ये जो होते हैं हमारे स्टेबल होते हैं, स्टेबल इन द सेंस कि जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं उन सब का मूल उद्देश्य क्या है, उनको अपने आप को स्टेबल करना है। अब वो स्टेबल अपने आप को कैसे कर सकते हैं, देखिए स्टेबल वो अपने आप को कैसे कर सकते हैं कि जब वो अपनी वैलेंस शेल में यानी कि लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फोड़ दी केवल ये हीलियम के लिए है, बाकी सब अपने वैलेंस शेल में सबको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। यानी कि सबकी वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि वो सारे मेरे क्या बच्चों स्टेबल हैं। ठीक है ना, यानी कि सबकी, तो वो सारी हमारी नोबल गैसेस हैं, जो भी हमारी स्टेबल हैं वो सारी हमारी क्या बच्चों नोबल गैसेस कहलाती हैं। देखिए सिंस द नोबल गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव, ये जो नोबल गैसेस होती है केमिकली अनरिएक्टिव होती है, ये किसी भी रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये जो सारी नोबल गैसेस होती है बच्चों ये सारी हमारी स्टेबल होती है। और एक बात याद रखिएगा, जो भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं एलिमेंट, वो सारे हमारे अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना, उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए केमिकल रिएक्शन करते हैं दूसरे अदर एलिमेंट के साथ और अपने आप को स्टेबल करते हैं। ठीक है, तो वी मस्ट कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट in their atoms are very stable, which do not allow the outermost electron to take part in chemical reaction। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी से स्टेबल है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि नोबल गैस, एक तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं और ये हमारे पी ब्लॉक में आते हैं सारे, इस बात को याद रखिएगा, पी ब्लॉक के जितने भी 18 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो सारे हमारे क्या बच्चों नोबल गैसेस हैं। और नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो सारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों, तो क्यों नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी से स्टेबल है। मैं बात करूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मेरा नोबल गैस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन इसकी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 और 5। देखिए अब इसकी वैलेंस शेल में 5 आए हैं तो इसको 8 करने के लिए किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, जब ये जाके स्टेबल होगा। तो अभी ये हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये बच्चों नोबल गैसेस होती है हमारी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। फिर देखिए कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के पीछे क्या कॉज है, देखिए the atom combine with another element to achieve the inert gas electron arrangement and become more stable। देखिए more stable inert gas electron क्या है, यानी कि उनको अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर आने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे मोर स्टेबल हो जाएंगे। मेन चीज यही है केमिकल बॉन्डिंग के पीछे की बात। केमिकल बॉन्डिंग हमारी इसी लिए ही बनती है क्योंकि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, फिर वो क्या करेंगे किसी के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, किसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, फिर जाके वो उनकी केमिकल बॉन्डिंग होगी, तब जाके एक हमारा कोई भी एक मॉलिक्यूल बनेगा या कंपाउंड बनेगा, जब वो हमारे स्टेबल बनेंगे। ठीक है, तो सेम ये डेफिनेशन में लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। द एटम कंबाइन विद वन अनदर एलिमेंट टू अचीव द inert gas electron arrangement and become more stable. In other words, atom form chemical bond to achieve stability। जो atoms होते हैं chemical bond कब बनाते हैं, उनको अपनी stability को achieve करना होता है। कैसे करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन in its outermost shell। देखिए जो लास्ट की शेल होती है, देखिए आप देख सकते हो ये सोडियम है। अभी देखिए सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या है, Na है कि Na है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2 8 1। तो अभी इसको स्टेबल होना पड़ेगा तो लास्ट वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो देखिए अभी स्टेबल हो गया। ठीक है ना, अभी अपने पर कोई भी एक चार्ज कर लेगा, उस पर डिस्कस करेंगे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, यानी क्या 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल और 2 इलेक्ट्रॉन इन के शेल, तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्टेबल हो जाएगा कोई भी एलिमेंट। ठीक है, देखिए एटम कैन स्टेबिलिटी इन 3 वेज।
जितने भी एटम्स होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं, 3 वेज में अचीव करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, फर्स्ट बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, बाय गेनिंग, एंड सेकेंड है बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अनदर एटम्स, बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम। इस तरीके से क्या है, 3 वे में कोई भी एटम जो है अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करता है। किस तरीके से? बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन या उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉइंट एक नोट करने वाला है, टू बी नोटेड इज दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एटम इज नॉन एज इट्स वैलेंस शेल। जो आउटर मोस्ट यानी कि आप देख सकते हैं, अभी आपको देखिए ये जो शेल है इसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंस शेल। ठीक है ना, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को? तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड यही है कि उनको अपने आप को क्या करना पड़ता है बच्चों? स्टेबल करना पड़ता है। ठीक है, अब आता है आयन। आयन क्या होते हैं? देखो, एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, यानी कोई भी एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करता है या गेन करता है तो उस पर कोई ना कोई एक आयन की फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर एक आयन लगता है। वो कौन सा लगता है? देखिए, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, एक होता है कैटायन और एक होता है बच्चों एनायन। एन आयन इज फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, सो इट्स कंटेन एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। दीज आर 2 टाइप्स। देखिए, अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? देखो, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई भी एटम क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है पहले तो इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे भी Na है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इस केस में क्या है बच्चों? इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या बच्चों? प्रोटॉन है। जब ये क्या करेगा, किसी से वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, जनरली जो सोडियम होता है हमारा क्या करता है? डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 हो जाएंगे। अब प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे। ठीक है ना, तो इस केस में क्या करता है बच्चों? इसके पास अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाते हैं। तो दीज आर 2 टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन। ठीक है, तो देखिए जो कैटायन होता है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज भी बोलते हैं और एनायन को हम नेगेटिवली चार्ज भी बोलते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नॉन एज कैटायन। A cation is formed by loss of one or more electron by atom। देखिए अभी देखिए डायग्राम चल रहा है, डायग्राम देख रहे हो, इसमें Na है। अभी देखिए Na अनस्टेबल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा, ट्रांसफर कर दिया, तो अभी क्या इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज आता है वो कैसे आता है बच्चों? A cation is formed by loss of one or more electron। यानी कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, किसी को ट्रांसफर करेगा, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिवली चार्ज आएगा, यानी कि कैटायन आएगा। तो कैटायन को हम पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। और एक बात याद रखना, जैसे Na है, ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उतने ही इसके ऊपर चार्ज आएंगे। जैसे कि Na है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ये चीज। पॉजिटिव और नेगेटिव की भी हम डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव आपको समझ में आ गया। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए Mg को ले लेते हैं। Mg की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2, 8 एंड 2 ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब इसको स्टेबल करने के लिए अपनी वैलेंस शेल में, यानी कि लास्ट शेल में, जिसको मैंने आपको बताया था ये लास्ट शेल होती है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को ट्रांसफर कर देगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन कितने दिए? किसी को 2 दिए, तो Mg+2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज आएगा, यानी कैटायन आएगा। और कितने करे हैं इलेक्ट्रॉन? से 2 करे हैं, तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैटायन की। अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज नॉन एज एनायन। एनायन को हम नेगेटिवली चार्ज भी बोलते हैं। एंड एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। देखिए कैटायन हमारा, सॉरी बेटा बच्चों गलत लिख गया यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर एनायन आएगा। कैटायन जो हमारा बनता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से बनता है, और एनायन जो हमारा फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनता है।
अब देखिए दो चीजें यहाँ पर, एक सोडियम एटम है, एक क्लोरीन एटम है। तो ये क्या करेंगे, देखो सोडियम ने क्या करा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो यानी कि इसने तो लॉस करा, इसने क्या करा, गेन करा। जब इसने गेन करा, क्या गेन करा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को गेन करा। देखिए अभी क्लोरीन की बात करता हूं, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8 एंड 7। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन करा, तो अब ये कितना हो जाएगा 2, 8 एंड 8, 2, 8 एंड 8। तो इसने बच्चों इलेक्ट्रॉन को गेन करा, तो उसके बाद कितने करे, वो भी एक, तो एक नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। ये देखिए होता क्यों है, इस पे डिस्कस करते हैं होता क्यों। देखिए अभी क्लोरीन है, अभी इसने ना किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, तो इसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन है और 17 ही बच्चों प्रोटॉन है। अब इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों उसके पास, 18 हो गए इसके पास। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 18 हो गए। अब देखिए अभी 17 तो प्रोटॉन है, अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 18 हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो यहां पर एक शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी होती है। तो इसको एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। एक नेगेटिवली चार्ज आयन इज नॉन एज एनायन एंड एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों, अ क्लोरीन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आऊंगा इसी चैप्टर से जल्द ही। तो मेरे हिसाब से आपके जो डाउट्स थे कैटायन और एनायन को लेके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए अभी भी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली आप अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगी सारी चीजें। चलिए, तो लाइक शेयर अपने फ्रेंड के साथ जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है तो, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा ताकि आप तक वो पहुंच जाए। तो 11, 10 एंड 12 ये सभी केमिस्ट्री के लेक्चर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और जो लोग पीजीटी, केपीएस, DSSB, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैनल जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय समय पर आपको उससे संबंधित इम्पोर्टेंस टॉपिक भी इस पर डिस्कस करे जाएंगे इस चैनल के ऊपर। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल। चलिए बच्चों, थैंक यू।